पुस्तक का नाम हमारे महान उत्तराधिकारी, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। बुरी आदतों के कारण बच्चे का व्यक्तित्व दोषपूर्ण हो जाता है। वह झेंपू तथा संकोची या क्रोधी बन जाता है, जिसके कारण उसका सामाजिक जीवन असफल रहता है। आदतें जब पक जाती हैं तो उनको दूर करना एक कठिन काम हो जाता है, किंतु मनोविज्ञान ने हमें कई उपाय बताए हैं जिन्हें काम में लाकर हम बुरी से बुरी और पक्की से पक्की आदत को छुड़वा सकते हैं। नीचे कुछ उपायों का वर्णन किया गया है। पहला, विरोधी आदत डालना। बच्चे की जिस आदत को बदलना हो उससे विरोधी बात की आदत उसमें धीरे धीरे डालनी चाहिए। ऐसा करने से पहली आदत धीरे धीरे दूर हो जाती है। एक 3 वर्षीय बच्चा खरगोश से बहुत डरता था। मिस्टर जोन्स नामक एक वैज्ञानिक ने बच्चे के इस भय को दूर करने के लिए एक प्रयोग किया। वह बच्चे को कोई स्वादिष्ट चीज़ दे देता था। जब बच्चा उसे खाने में व्यस्त हो जाता तो मिस्टर जोन्स कमरे के दूसरे सिरे पर धीरे धीरे खरगोश को ला खड़ा करता। पहले दिन वह खरगोश को बहुत थोड़ी देर के लिए लाया और उसे काफ़ी दूर रखा। दूसरे दिन वह खरगोश को और निकट लाया और कुछ अधिक समय के लिए वहाँ रखा। इसी तरह वह खरगोश को प्रतिदिन अधिक निकट और अधिक समय के लिए लाता गया। आखिर एक दिन उसने खरगोश के बच्चे को समीप लाकर खड़ा कर दिया। उस समय तक बच्चे के मन से खरगोश का भय दूर हो चुका था। श्री लासन नामक एक वैज्ञानिक ने एक हाई स्कूल के विद्यार्थियों पर भी इस प्रकार का प्रयोग किया था। जिन लड़कों को छोटी छोटी बुरी आदतें पड़ी हुई थीं, उन्हें कहा गया कि वे 1 महीने तक 2 काम निरंतर करें। एक तो यह कि जब भी वे ऐसा काम करें जिसकी उन्हें आदत पड़ी हुई थी, तो वे डायरी में नोट करते रहें। दूसरा यह कि जब वे ऐसा काम करें तो उसके बाद कोई फिजूल सा काम करें, जैसे जूता उतारना या पहनना, तस्मा खोलना या बांधना, किसी विशेष संख्या तक गिनती गिनना या कोई पहाड़ा जबानी याद करना। यह प्रयोग 19 लड़कों पर किया गया, जिनमें से 9 लड़कों की बुरी आदतें दूर हो गईं। किंतु इस उपाय से केवल साधारण प्रकार की बुरी आदतें छूट सकती हैं। तंबाकू पीने आदि की शारीरिक तलब की आदतें इस उपाय से दूर नहीं हो सकती। इस संबंध में एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वह यह कि जिस परिस्थिति में कोई बुरी आदत पड़ जाती है, उस परिस्थिति को बदलने से वह आदत एक बार हट तो जाती है, किंतु यदि पुराने ढंग की परिस्थिति दोबारा उपस्थित हो जाए तो वह आदत भी लौट आती है। अधेड़ आयु के एक व्यक्ति को, जिसे शराब पीने की आदत थी, इलाज के लिए एक सैनिटोरियम में भेजा गया। वहाँ उसकी शराब पीने की आदत छूट गई, किंतु जब वह घर वापस आ गया तो एक दिन उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और वह फिर से शराब पीने लगा। सैनिटोरियम में उसने विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख लिया था, किंतु वहाँ उसकी पत्नी उपस्थित नहीं थी और घरेलू झगड़ों की हालत में उसने अपने आप पर नियंत्रण रखना नहीं सीखा था। बुरी आदतों को छुड़ाने के सिलसिले में इस बात की पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में अमुक व्यक्ति अमुक बुरी आदत का शिकार बनता है। इन सब परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो यह उपाय पूरे तौर पर सफल नहीं होंगे। दूसरा, तंग कर देना। इस उपाय को आमतौर पर घोड़े सिखाने वाले काम में लाते हैं। वे घोड़े को बहुत तंग करके उसके क्रोध और अड़ने की आदत को तोड़ते हैं। घोड़े के गले में रस्सी डालकर वे उसकी पीठ पर एक भारी जीन मजबूती से कस देते हैं। घोड़े की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके मुंह में चुभने वाली लगाम डाल दी जाती है। सिखाने वाला व्यक्ति घोड़े की पीठ पर चढ़ बैठता है और अब उसकी आंखें खोल दी जाती हैं। अब घोड़े और सवार का मुकाबला शुरू हो जाता है। घोड़ा सवार को गिराने का प्रयत्न करता है और सवार घोड़े को वश में रखने की चेष्टा करता है। थोड़ी देर में घोड़ा थक कर हाँफने लगता है, उसका दम फूल जाता है। तब वह अपनी हट छोड़कर सवार के संकेत पर चलने लगता है। एक 3 वर्षीय लड़की को यह खतरनाक आदत पड़ गई
कि वह दिया सलाइयाँ जलाया करती थी। घर में उसे जब भी और जहाँ भी दिया सलाइयाँ मिल जाती, वह तीलियों को जला जलाकर तमाशा देखने लगती। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, धमकाया भी और मारा पीटा भी, किंतु लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर उसकी माँ ने एक दिन यूँ किया कि दिया सलाई के डिब्बियों के 6 बड़े बंडल मंगवाकर लड़की के सामने रख दिए और उससे कहा कि इन बंडलों में से एक एक करके डिब्बियाँ निकालो और एक एक तिल्ली जलाते रहो। लड़की तिलियाँ जला जलाकर तंग आ गई। वह रोई धोई और माँ की बड़ी मिन्नत की, किंतु माँ ने उसकी एक न सुनी और उसे मजबूर किया कि वह एक एक करके सारी दिया सलाइयों को जलाकर खत्म करे। लड़की 2 घंटे तक दिया सलाइयाँ जला जलाकर तंग आ गई। उसके बाद उसने दिया सलाइयाँ जलानी छोड़ दी। किंतु इस उपाय में अर्थात तंग करके आदत छुड़ाने में कई खतरे भी होते हैं। कई बार इस उपाय का परिणाम उल्टा भी हो जाता है, अर्थात बुरी आदत और भी पक्की हो जाती है, फिर उसे दूर करना असंभव हो जाता है। इसलिए यह अधिक अच्छा होगा कि हम पहले उपाय को काम में लाकर बच्चे की बुरी आदत को धीरे धीरे कम करते हुए अंत में उससे वह आदत बिल्कुल छुड़वा दें। तीसरा, धीरे धीरे जोर कम करना। इस उपाय से बुरी आदत के कारण या मूल को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वह महसूस ही नहीं होती, या किसी बात को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जिससे व्यक्ति का मन उसको धीरे धीरे ग्रहण करता हुआ अंततः पूरी तरह ग्रहण कर लेता है। पिछले पृष्ठों में जोन्स द्वारा बच्चे के मन से खरगोश के भय को हटाने के जिस प्रयोग का वर्णन किया गया है, उसमें भी इसी उपाय को काम में लाया गया है। बच्चा चाहे जितनी स्वादिष्ट और मनभाती चीज़ खा रहा हो, किंतु यदि खरगोश को पहले ही दिन उसके बिल्कुल निकट लाकर खड़ा कर दिया जाए तो निसंदेह वह खाने की चीज़ को छोड़कर रोने लगता और खरगोश का भय उसके मन से दूर न होता। इसलिए खरगोश को धीरे धीरे दर्जा ब दर्जा उसके पास लाने का प्रयोग किया गया। कई बच्चे बिल्ली से बहुत डरते हैं। उनके इस भय को इस तरह से दूर किया जाता है कि उसे बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा दे दिया जाता है। बच्चे उसे पसंद करने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं और उसकी देखभाल तक करने लगते हैं। इस तरह उनके मन से बिल्ली का भय दूर हो जाता है। इस उपाय से कई प्रकार के भय दूर किए जा सकते हैं, किंतु इसमें समय अधिक लगता है और सावधानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। चौथा, आसपास की परिस्थितियों को बदल देना। कई आदतें जब किसी और उपाय से दूर नहीं होती तो फिर इस उपाय से काम लेना पड़ता है कि परिस्थिति ही बिल्कुल बदल दी जाए। यदि कोई व्यक्ति कुत्तों से भय खाता हो तो यह तो हो नहीं सकता कि उस स्थान के सारे कुत्ते हटा दिए जाएं या सब कुत्तों को मार दिया जाए, किंतु यह हो सकता है कि उस व्यक्ति को किसी ऐसे सैनिटोरियम में भेज दिया जाए जहां कुत्ते ना हों। उपरोक्त उपाय में बुरी आदतों के कारण को दूर कर दिया जाता है। डॉक्टर लोग मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों को आमतौर पर समुद्र के किनारे किसी स्थान पर या किसी नई जगह जाने का मशवरा दिया करते हैं। हम स्वयं भी कई बार अनुभव करते हैं कि यदि हम किसी नई जगह चले जाएं तो शायद हमारा रोग दूर हो सकता है। कई हालातों में आसपास की परिस्थितियों को बदलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि किसी बच्चे को कोई बुरी आदत पड़ जाए और घर के आदमी उसकी हंसी उड़ाकर उस आदत को और भी पक्का कर दें, तो इस हालत में यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे को कुछ दिनों के लिए इस वातावरण से दूर रखा जाए। उपरोक्त चारों उपायों में से किस व्यक्ति के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है, इसका निश्चय करना सरल नहीं है। विभिन्न आदतों के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और अलग अलग समय के लिए अलग अलग उपायों को काम में लाने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु मनोविज्ञानवेत्ता पहले उपाय को अधिक काम में लाते हैं, जिससे बुरी आदत के विरोध में दूसरी आदत को धीरे धीरे पैदा किया जाता है ताकि बुरी आदत अंततः दूर हो जाए। किंतु इस उपाय को प्रयुक्त करने में यह कठिनाई आती है कि कौन सी ऐसी विरोधी आदत को चुना जाए जो पहली आदत को दूर कर दे।